नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान हादसा हो गया। चुनाव ड्यूटी में लगा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में 3 लोग सवार थे जो कि घायल हो गए हैं। वन विभाग के एसडीओ का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। कोकानार के पास टायर फटने से यह हादसा हुआ है। तोंगपाल जा रहा था वाहन, हादसे का शिकार हो गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान बड़ा हादसा। चुनाव ड्यूटी में लगा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में वाहन में सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वन विभाग के एसडीओ का पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। कोकानार के पास टायर फटने की वजह से यह हादसा होना बताया गया है। तो देखिए, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान ये बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। टायर फट गया और इसकी वजह से वाहन पलट गया। तोंगापाल जा रहा वाहन हादसे का शिकार हुआ है। चुनाव ड्यूटी के दौरान ये बड़ा घटनाक्रम, संवाददाता सतीश जुड़ गया। सतीश, टायर फटने की वजह से ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, क्या कुछ और संबंधित जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि चुनाव ड्यूटी लगी थी और एक फॉरेस्ट के एसडीओ थे जो चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने वाहन से जो है जिला मुख्यालय से कोकानार की ओर जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी का टायर फटा, जिसके चलते जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें एसडीओ का पैर फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि जो है 3 जन घायल हुए हैं, लेकिन सभी की स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। सभी का जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो एक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, बाकी अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चुनाव ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां टायर फटने की वजह से वाहन पलट गया और उसमें कई लोग घायल। और अब बात बेमेतरा से अहम खबर की, जहां पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहन के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक के नीचे काम कर रहा क्लीनर घायल बताया गया है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा रहा। बेमेतरा कवर्धा मार्ग में गैंजी की यह पूरी घटना सामने आई है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहन के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक के नीचे काम कर रहा क्लीनर घायल हो गया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा रहा। बेमेतरा कवर्धा मार्ग में गैंजी की ये पूरी घटना सामने आई है। तो देखिए, जहां खड़े ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी और इस दौरान वाहन में आग लग गई। दोनों ही वाहनों में आग लग गई, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान तो हुआ ही। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो ट्रक के नीचे काम कर रहा था क्लीनर, वो जरूर घायल बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा रहा। बेमेतरा कवर्धा मार्ग में गैंजी की पूरी घटना बताई गई है। दो ठो गाड़ी आपस में टकरा के तो आप ये देखिए कि दूर दूर तक ये धुएं का गुबार और साथ ही जोरदार लपटें, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। और ट्रक के पीछे का हिस्सा और ट्रेलर के आगे का हिस्सा बुरी तरीके से जल चुका है। यहाँ तक कि जो टायर हैं वो भी जल चुके हैं। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग देखने के लिए पहुंचे। हालांकि तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन आप देखें एक बड़ा नुकसान हो चुका है। दोनों ही वाहन एक एक तरफ से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। 2 ट्रकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टकराने के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। दोनों ट्रक चालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। एक ट्रक में गेहूं भरा हुआ था जो कि पूरा जल चुका है। तो कवर्धा का पूरा मामला है, जहां 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक बड़ा नुकसान हुआ। एक ट्रक में गेहूं भरा हुआ था जो कि पूरी तरीके से जल चुका है। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कोयला घोटाले में पूछताछ जारी। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम फिर से जेल पहुंची है। निलंबित आईएएस रानू साहू से पूछताछ की जा रही है। निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया से भी पूछताछ हो रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू के 3 अधिकारी जेल पहुंचे हैं। कोयला घोटाले में पूछताछ करने पहुंचे हैं जेल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कोयला घोटाले में लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम आज फिर जेल पहुंची और निलंबित आईएएस रानू साहू साथ ही निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया से पूछताछ की गई। इसके मामले में आज तीसरे दिन भी महिला जेल में पूछताछ हो रही है। 4, 5 और 7 अप्रैल तक के जो अनुमति विशेष कोर्ट ने दी थी और यहाँ पर निलंबित आईएएस
रानू साहू और इसके साथ ही साथ जो निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया से पूछताछ हो रही है। एसपी रैंक के टीआई रैंक के अधिकारी यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं और इसी क्रेटा गाड़ी से अधिकारी यहाँ पर आए हैं और आज अंतिम दिन भी पूछताछ यहाँ जारी है। देखना ये होगा कि इस पुलिस के मामले में किस तरह के आने वाले समय में खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी किस तरह की पूछताछ हुई है इसका ब्यौरा एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने नहीं दी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, डिविजन रायपुर, छत्तीसगढ़। और एक खबर रायपुर से, जहां अवैध कबाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। चोरी का सामान खरीदने बेचने पर ही एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ बरामद कर लिया है। अवैध कबाड़ में रेल की पटरियां भी शामिल हैं। पुलिस ने 17 वाहनों को भी जब्त किया है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर अवैध कबाड़ियों पर कार्रवाई की गई है और चोरी का सामान खरीदने बेचने पर यह एक्शन लिया गया है। 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ इनसे बरामद किया गया है। तो पुलिस ने एक्शन इसलिए भी लिया है क्योंकि यहां पर चोरी का सामान बेचा जा रहा था और इनके पास से कई सारा सामान बरामद भी किया गया। इनमें कई वाहन भी हैं, जैसा कि 17 वाहन होने की जानकारी मिली है। और अब देखिए, मंदिर में मुकुट की चोरी हो गई है। रायपुर का पूरा मामला है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। मंदिर में हाथ जोड़कर चोर घुसा, मुकुट की चोरी किया और यहां से फरार हो गया। मुकुट चोरी कर ज्वेलरी शॉप में बेचा। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया। पहले भी कई मंदिरों में ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। देखिए किस तरीके से चोर हाथ जोड़कर भगवान के पास आता है और ये हट्टा कट्टा युवक नजर आ रहा है जिसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और देखिए कितने आसानी से मुकुट उतारता है और यहां से 9-2-11 हो जाता है और इसको बेच भी देता। हालांकि तुरंत ही लोगों के हृदय चढ़ गया। अब पुलिस इस पर एक्शन ले रही है। खबर कोरबा से, जहां पर सुनालिया पुल पर लगा टेंट गिर गया। तेज आंधी की वजह से धराशायी हुआ टेंट गिरने की वजह से यातायात बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस रास्ता साफ करने में जुटी। हिंदू नववर्ष की तैयारियों के लिए लगा था टेंट और ये टेंट अचानक से गिर पड़ा। गनीमत रही कि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ है, वरना किसी की जान पर भी बनाती। धराशायी हुआ टेंट गिरने की वजह से यातायात जरूर काफी प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस रास्ता साफ करने में जुटी रही। हिंदू नववर्ष की तैयारी के लिए टेंट लगा था जो कि गिर गया है। बलौदाबाजार में एम्बुलेंस से गांजा तस्करी का मामला सामने आया। 108 एम्बुलेंस से हो रही थी गांजे की तस्करी। पुलिस ने गांजे से भरी एम्बुलेंस को पकड़ा है। एम्बुलेंस से 700 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया जा चुका है। करोड़ों के गांजे के साथ ही 2 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे गांजा और इस दौरान इसे पकड़ लिया गया। आप देखिए बलौदाबाजार का ही पूरा मामला है, जहां पर एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी हो रही है। 108 एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गांजे से भरी एम्बुलेंस को पकड़ लिया है और अब 700 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसकी करोड़ों में कीमत बताई गई है। भूपेश बघेल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साधा निशाना। जहां घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल है ही, अब तो वो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं जिसे वो नहीं मान रहे हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर की एक अपनी मर्यादा है। गुरु घर में प्रवेश करते समय उन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु घर में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप माथा टेकने गए हैं, तो आपको सर पे कपड़ा रखना है, सर ढककर गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करना है और सिर पर किसी भी तरह की टोपी नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आपने यदि बाहर जूते उतारे हैं तो जो जुराब आपने सॉक्स पहना उसे भी बाहर उतार कर आना है। लेकिन जिस तरह का एक दृश्य आज देखने को मिला गुरुद्वारा साहब में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधायक साहू जी तो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक गए, तो उन्होंने सर पर किसी भी तरह कपड़ा नहीं रखा था, सर को नहीं रखा था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैरों और सॉक्स पहने हुए थे। यह गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है, गुरु घर की मर्यादाओं की अवमानना है।
छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल की ओर से हम इसकी तीव्र भर्त्सना। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां विजय शर्मा का भूपेश बघेल परिवार गुरुद्वारे में मोजा पहनकर जाने पर सवाल किया गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, धार्मिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। बघेल के साथ गए लोग बिना सिर ढके दिखे, भले विरोध करें, देश की परंपराओं को माने। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ, तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए। आप भले ही राम मंदिर के निर्माण पर, उसके निमंत्रण पर आप अयोध्या जी नहीं जाते हैं, वो आपका अपना मानना हो सकता है, परंतु आप कहीं दर्शन पर जा रहे हैं तब तो आपको विषयों को समझना और मानना पड़ेगा। जैसे परंपरा है वो मानना पड़ेगी, वो आपको उचित लगता है, अनुचित लगता है, अच्छा लगता है, बुरा, वो आपका मामला है। लेकिन आप जहां जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहां पर वर्तमान प्रचलित जो परंपरा है वो तो मानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। नारायणपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम और इसी दौरान 5 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ग्रामीण सभा में शामिल होंगे। बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में ही बस्तर सीट में मतदान होना है और उसके चलते प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वे चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और कल पीएम का बस्तर दौरा काफी महत्वपूर्ण और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात कर दी गई है, पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है, आसपास के इलाकों में भी फोर्स तैनात की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी। उनकी सभा को लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। लोकसभा चुनाव होने वाले और पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर एकमात्र लोकसभा है जहां मतदान होना है और उसमें भी प्रचार के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर बस्तर में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उनकी आम सभा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए लगे हुए हैं। आम लोग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को नजदीक से देखने और सुनने के लिए ललायित हैं। उस नेता को वो देखना और नजदीक से सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। 13 अप्रैल को भी बस्तर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके दौरे? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की हालात खराब है। न कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है। दूल्हा बनने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में झगड़ा चल रहा है। बाराती है नहीं इनके पास, क्योंकि देश की जनता का विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। ये कल कवर्धा की सभा में चंद्रशेखर शुक्ला ने भूपेश बघेल को गोबर चोर बताया। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चोरों के बीच में काम करते हुए वो परेशान हो गए। बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, तो अंदर उन्होंने जो कुछ देखा होगा उसी की बात उन्होंने की है। और हम सब जानते हैं गोबर का घोटाला तो हुआ ही है उस सरकार में। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ थे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री बस्तर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है?
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी भावुक भी हुए। बेटी के बीमार रहने के बीच चुनाव प्रचार में बिजी रहने पर उन्होंने कहा कि कई बार अपना दुख छिपाना पड़ता है। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आप पार्टी के काम में, अपने काम में, राजनीति के काम में लगातार लगे रहे। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है, वो भी एक कर्म ही है। आप इमोशनल हो रहे हैं। तकलीफ तो होती है। वो अभी भी बीमार है, बट अभी वो आईसीयू से निकल गई है। तो देखिए क्या है ना कि आपको जीवन में पिछले 72 घंटे से हम लोग रात में उसको समय दे रहे हैं। मेरी वाइफ वहाँ है, लेकिन इस समय तो हम राष्ट्र निर्माण के पथ पे हैं, तो कई बार अपने दर्द को छुपाना पड़ता है। दोपहर 2:30 बजे देखिए मनोज तिवारी का पूरा इंटरव्यू। कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हो। और उनकी कई बार गालियां हैं, जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई, बाप तक क्यों चले गए? जांच करवानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। लेकिन अब तो सोनिया जी और सुनीता जी एक साथ एक मंच पे बैठी, अगल बगल की सीट। कि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है। वो अभी भी बीमार है। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बेरोजगार युवा स्वास्थ्य के प्रति अधिकतर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी है, खास करके युवा बेरोजगारों के लिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। बड़ा उम्मीद है आने वाले सांसद महोदय से कि कृपया इसे और ध्यान दें, है ना। लेकिन अब जो जीत के जो भी मतलब जो सांसद आएंगे तो उनसे ये अपेक्षा है कि मंडला जिले का अच्छा विकास हो, और अपने जो मंडला में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और भी मतलब हाई एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, तो कम से कम मंडला जिले में ये सब सुविधाएं होना चाहिए। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होना चाहिए, वर्तमान में जो बेहतर नहीं है, तो ये सब सुविधा होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले सांसद जो भी चुनकर आए वो मंडला लोकसभा क्षेत्र का जो है विकास कार्य करें, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां मिल जो है वो यहाँ पर स्थायी रूप से खोली जाए, है ना। रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, है ना, रेल सेवाओं का विस्तार हो, और मेडिकल के क्षेत्र में भी और सुधार होना चाहिए, शिक्षाओं के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, जिससे युवाओं का जो है कल्याण हो और बेरोजगारी दूर हो सके। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर बाहर पढ़ने जाते हैं, पलायन करते हैं, तो मेरी उनसे उम्मीद है कि यहीं पर सब संसाधन खोले जाएं, जिससे छात्र ही रहकर जो है अपनी पढ़ाई का कार्य कर सकें और उनको रोजगार के अधिक से अधिक मौके मिले। जो है मंडला जिले के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब जीत करके जो भी सांसद महोदय आते हैं तो मेरी उनसे विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना यही रहेगी कि सबसे पहले वो सांसद महोदय मंडला टू जबलपुर का रोड क्लियर कराएं। इसके बाद में मंडला जिले के अंदर कुछ फैक्ट्रियां लगाएं ताकि मंडला के जो बेरोजगार वर्ग हैं उनको कुछ लाभ मिले। अब वो कहाँ जबलपुर मजदूरी करने जाएंगे, तो मंडला जिले के अंदर ही कुछ ऐसा कराएं कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें,
फैक्ट्री में जाकर के कुछ करें। अभी जो है काफी सुविधाएं जो हैं नहीं, मतलब रोड या जैसे मां नर्मदा में दूषित पानी जा रहा है, और वर्तमान में सिद्धनाथ टेकरी जो सिद्धनाथ मंदिर जो काफी धार्मिक है और उसकी ओर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। सड़कें हैं जिनमें अनावश्यक ट्रैफिक चक्का जाम सब बना रहता है। इसी तरह के कार्यकाल में जो भी सांसद आए तो वो इस ओर थोड़ा ध्यान दें। तो देखा आपने, इसी तरह आप भी अगर अपना कोई मैसेज चाहते हैं टीवी पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश, हम उसे दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर आपके नाम और पते के साथ। तो देर मत कीजिए, फटाफट रिकॉर्ड कीजिए और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7815929855। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।